चैप्टर 15 ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनो मतलब कॉर्नर और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनके 3 कॉर्नर होते हैं और ऐसी शेप को हम कहते हैं ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम किसको डिस्कस करते हैं? ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। और ट्रायंगल जो है वो ऐसी शेप्स है जिसके 3 कॉर्नर होते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ ट्रायंगल। तो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसकी कॉर्नर्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी का। तो ये कॉर्नर के पॉइंट्स हैं, 3 कॉर्नर हैं इसके। और ये जो साइड्स हैं, 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की और 3 ही एंगल होती है। तो ये जो साइड है इस ट्रायंगल की वो कहलाएगी ए बी साइड, और ये जो साइड है वो कहलाएगी बी सी साइड, और ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहेंगे ए सी साइड। तो ये इसकी साइड्स हैं। और यहाँ पे जो इसका एंगल बनेगा, एंगल कब बनता है? जब 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे एंगल बनेगा मेजरमेंट एंगल ए, और यहाँ पे जो बनेगा एंगल वो हमारे पास होगा मेजरमेंट एंगल बी, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास होगा मेजरमेंट एंगल सी। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। उसके टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हमारे पास 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल हैं। अच्छा, उसके बाद इस ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है, टोटल सम ऑफ एंगल, टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स, सब एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये पहला एंगल है मेजरमेंट एंगल ए, प्लस ये बी पे बनने वाला एंगल मेजरमेंट एंगल बी, और ये जो सी पे एंगल बनेगा मेजरमेंट एंगल सी। इन तीनों का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल में एक ये फार्मूला है। उसके बाद ट्रायंगल्स की साइड्स का, ये जो साइड्स हैं इसकी साइड्स ए बी, बी सी और ए सी, इनका नाम है। ये जो साइड्स हैं, ये ए, दोबारा मैं इसको नाम दे देता हूँ बी सी, 3 कॉर्नर हो गए इसके। और थीटा, यहाँ पे फर्ज कर लो कोई एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा की जो साथ वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ए बी, इसको कहते हैं बेस। ये क्या कहलाती है? बेस। थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो परपेंडिकुलर होता है, जो कि वर्टिकल होता है, ये परपेंडिकुलर कहलाती है। ये लाइन जो सीधी लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो इंक्लाइन बना रही है, जो कि इस तरह तिरछी लाइन है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। तो इस लाइन का क्या नाम है? हाइपोटेनियस। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। बेस जो है वो हमारे पास है ए बी के बराबर। बेस क्या है? ए बी के। हाइपोटेनियस जो है वो है हमारे पास ए सी। अच्छा, जो लाइन होती है हम उसके ऊपर इस तरह बार लगाते हैं। लाइन के ऊपर क्या लगता है? बार लगता है। और जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है बी सी। तो ये जो ट्रायंगल है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल एक ऐसी शेप्स को कहते हैं जिसके 3 कॉर्नर होते हैं और ये क्लोज शेप होती है और 3 ही साइड्स होते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, टोटल इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, और तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ट्रायंगल में जो सामने वाले, थीटा के सामने वाली लाइन होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट जो साथ वाली लाइन होती है उसको कहते हैं बेस, और जो तिरछी लाइन होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जो वैसे तो और भी टाइप्स हैं, तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे। पहली टाइप्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, लेकिन इक्विलेटरल का मतलब है इक्वल। तो ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी अगर 2 सेंटीमीटर का है, बी सी भी 2 सेंटीमीटर का है, और ए सी का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर का है, तो ये ट्रायंगल कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइडें एक जैसी होती हैं, तीनों साइडें सेम होती हैं। ए बी जितनी लेंथ है, बी सी की भी उतनी लेंथ है, ए सी की भी उतनी ही लेंथ है।
और एक और बात, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ये वाला एंगल भी, ये भी और ये भी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो साइडें सेम होती हैं और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। ए बी अगर 2 सेंटीमीटर है, बी सी भी 2 सेंटीमीटर है, ये फर्ज कर लो 4 सेंटीमीटर है, तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे 90 का एंगल कहाँ पे बन रहा है? यहाँ बी पे। तो ये बी पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। 90 का एंगल कब बनता है? जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर तब होगी ये जब हॉरिजॉन्टल हो और ये वर्टिकल हो। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का बन रहा है। ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 का होता है। राइट एंगल ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल हो सकता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये लाइन होती है, बेस ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेस होती है, और परपेंडिकुलर और ये जो वर्टिकल लाइन है बी सी ये परपेंडिकुलर है, और ये इसका फार्मूला है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज ए सी है हमारे पास, ए सी का स्क्वायर, और बेस जो है वो ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल ज़्यादा यूज़ होगा चैप्टर 15 में, तो इसके बारे में हम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जो कि 90 से कम हो, तो वो एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है। तो अब यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। अच्छा, इसको कॉर्नर को मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी। इसके बाद ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है इसका क्या नाम है? बेस। और ये जो लाइन है हमारे पास क्या है? ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वर्टिकल लाइन जो स्ट्रेट लाइन है खड़ी, वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बेस है। यहाँ पे मैं थीटा एंगल बना देता हूँ, ये थीटा एंगल है, और हाइपोटेन्यूज इस लाइन को कहेंगे। यहाँ मैं और लिख देता हूँ, बेस बराबर है ए बी के। अच्छा, इसको मैं नाम भी दे सकता हूँ। यहाँ पे इसकी साइड्स को मैं नाम दे देता हूँ। कैपिटल ए के सामने इस लेंथ को मैं कह देता हूँ कि ये ए है, और कैपिटल बी के सामने इस लाइन को स्मॉल बी लिख देता हूँ, ये बी है, और कैपिटल सी के सामने वाली लाइन को क्या कह देता हूँ? सी। अब जो ये साइड्स हैं वो ए बी सी हो गई हैं। ए जो है वो परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ है, बी जो है वो ए सी की लेंथ है, और सी जो है वो ए बी की लेंथ है। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बेसिक जो हैं वो 2 हैं। वो कौन सी 2 हैं? साइन थीटा पहली रेशो। अब ये बनती कैसे है? इन ट्राइंगल्स को साइड्स को डिवाइड करने से ये रेशो बनती है। साइन रेशो कब बनती है? जब हम परपेंडिकुलर को डिवाइड करते हैं किससे? बेस से, सॉरी हाइपोटेन्यूज से। जब हम साइन कब बनता है? जब परपेंडिकुलर लाइन के डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज से, तो हमें क्या मिलता है? साइन। अब इसको मजीद हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल परपेंडिकुलर की जगह ए और हाइपोटेन्यूज की जगह बी। इसी तरह दूसरा जो है, दूसरी जो है हमारे पास दूसरा जो बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो कोस है। कोस थीटा कब बनता है? जब हम बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं। तो बेस को जब हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो कोस मिलता है हमें। बेस क्या है? सी, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? बी। इसी तरह अब तीसरा जो रेशियो है,
अच्छा, जो फंडामेंटल होते हैं उनका मतलब होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनते। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो 6 हैं, जिनमें जो सारे रेशियोज किन से मिलकर बनते हैं, इन दो रेशियोज से, साइन और कोस से। तीसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा टेन थीटा। टेन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर को जब हम बेस से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ए, बेस हमारे पास है सी। इसी तरह फिर चौथा हमारे पास हो जाएगा कोट। कोट थीटा कब बनेगा, जब हम बेस को डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर से, और ये हमारे पास सी डिवाइड बाय ए हो जाएगा। जो पांचवा रेशियो है वो हमारे पास, फिफ्थ यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पांचवा रेशियो होगा वो कैसे बनेगा, कोट सेक है। सेक थीटा जब बनेगा, जब हम इसका उलट है, सेक इनवर्स किसका उलट है, इसका कोस का, तो हाइपोटेनियस और बेस को करेंगे, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। छठा रेशियो है कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा बनता है जब हम हाइपोटेनियस को डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर से। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन कैसे बनता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को डिवाइड कर दो। कोस कैसे बनता है, बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो। टेन कैसे बनता है, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो। कोट कैसे बनता है, बेस और परपेंडिकुलर। ये स्टार्टिंग के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और लास्ट के ये रेसिप्रोकल हैं। देखो, टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कोट। परपेंडिकुलर अवर बेस है, कोट उसका उलट होगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सेक जो है वो किसका इनवर्स है, कोस का, तो ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है, ये इसको उलट होगा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। और साइन का इनवर्स क्या है, कोसेक। साइन क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो कोसेक क्या होगा, उसका उलट, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ये याद कैसे कर सकते हैं, इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप ये इस तरह याद कर लो, ये सेंटेंस एक जस्ट, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग। आप सिर्फ ये एक सेंटेंस याद रख लो, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो याद हो जाएंगी। तो सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग। सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग। तो ये इजी सा सेंटेंस है, आपको याद हो गया होगा। इसके बाद सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग। अब यहाँ पे इसको यूटिलाइज करते हैं कैसे, सम, एज फॉर सम पीपल्स हैव curly brown hair through proper bushing. Some people have curly brown hair through proper bushing. तो प्रॉपर मतलब पी आ गया, हेयर मतलब एच आ गया, तो इस तरह से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली याद कर सकते हो। अच्छा, तो बच्चों अभी हम करके देखते हैं कि वो हमने जो याद किया था फार्मूला इजीली, तो वो कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिख दिया, आपको वो सेंटेंस तो याद ही होगा, सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर। तो एस से सम, पी से पीपल्स, एच से हैव, सम पीपल्स हैव। कोस थीटा का क्या फार्मूला होगा, सी फॉर कर्ली, बी फॉर ब्राउन, एच फॉर हेयर, और फिर टेन थ्रो प्रॉपर, पी फॉर प्रॉपर, एन पी फॉर परपेंडिकुलर, प्रॉपर बुर्शिंग मतलब बेस। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो ये इजीली आपको उसी फार्मूले से याद हो जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा जो है वो किसका इनवर्स है, कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा की जगह हम कहीं पे अगर ज़रूरत हो तो 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स है।
इसी तरह कोसेक थीटा अगर होगा तो उसकी जगह 1 डिवाइड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि इन्वर्स है। और फिर कोस थीटा का जो इन्वर्स है वो 1 डिवाइड बाय सेक थीटा है। सेक थीटा उसका इन्वर्स है। हम किसी जगह पे कोस थीटा की जगह 1 ओवर सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा की जगह 1 डिवाइड बाय कोस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह टेन और कोट आपस में इन्वर्स हैं। टेन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोट थीटा के, और कोट थीटा की जगह कहीं पे अगर ज़रूरत हो तो 1 डिवाइड बाय टेन थीटा पुट कर सकते हैं। और जो है ये जो है स्टार्टिंग में मैंने ही कहा था कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ दो है, साइन थीटा और कोस थीटा। बाकी जो है बाकी के चार जो है वो इनसे मिलकर बने हैं। तो कोसेक देखो, कोसेक ये जो है ये खुद साइन से मिलकर बना है कोसेक थीटा। इसी तरह सेक देख लो, कोस से मिलकर बना है। टेन देख लो, टेन साइन और कोस को जब डिवाइड करते हैं तो वो टेन बनता है। तो और जो कोट है वो कोस और साइन को डिवाइड कर दो तो कोट बनता है। तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो सिर्फ 2 हैं, बाकी जो हैं वो 4 इन्हीं से मिलकर बनी है। और ये फार्मूले जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये हमें 15.3 में हम इनको यूज़ करेंगे।